घर पर सबको बताऊंगी तो सब कितने खुश होंगे। जोरहाट में हमारा एक एनसीई था। डिनर विनर बनाने के बाद वो मेस में बची हुई सारी शराब पी जाता था और सबसे मांगता भी रहता था। शायद ही उसने किसी को बख्शा होगा। टेक सिंह के केस में यूनिट कमांडर भी इन्वॉल्व हो गया था। मेस सुपरवाइजर ने डॉक्टर को रेफर किया और डॉक्टर ने साइकाइट्रिस्ट को। साइकाइट्रिस्ट आस्क्ड फॉर AFMSF 10। वो क्या है? साइकाइट्रिस्ट कमांडर से AFMSF 10 के जरिए पेशेंट की बैकग्राउंड रिपोर्ट मांगता है और अक्सर यूनिट कमांडर इसे अपने यूनिट की इंसल्ट समझता है। एंड यू नो, देन देयर इज अ कोल्ड वॉर बिटवीन टू यूनिट्स। ये बात भी है भाई, अगर मैं कमांडर हूँ तो इसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानूंगी। बट फॉर्म 10 इज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। इससे केस स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। वी आर नॉट हिटिंग एनीवन विद द फॉर्म। तो फिर दिक्कत क्या है? ओह गॉड, हमको वो फॉर्म इतनी मुश्किल से मिला और तब जाके टेक सिंह का ट्रीटमेंट होता है। But it is not mandatory now. इस तरह के केसेस तो सोसाइटी में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन एयरफोर्स तो बहुत केयर करती है। मैं खुद इसी एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अब एयरफोर्स में काउंसलर बनाना ही पड़ेगा। वैसे भी एयरफोर्स इस तरीके की प्लेसमेंट्स दे देती है। अरे अरे मैडी, ये भी आ गया। हेलो 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 मधु, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कौन है ये? मैंने शायद इन्हें कहीं देखा है। अरे मैडी, दैट्स व्हाट वी कॉल हिम। मैडी यानी माधवन, फिल्म एक्टर? अरे नहीं यार, माधवन नहीं। ही इज सार्जेंट मधुसूदन राव, क्रेजी बॉय। यू नो, ही वाज अ टिपिकल केस, perfect gentleman when sober, an excellent signal technician, and boxer. बॉक्सर? बॉक्सर है यार, बहुत सारे मेडल जीते हैं, पर बंदा ना थोड़ा सा क्रैक है। सोचता ज़्यादा है और करता कम है। पर ओवरऑल अ वेरी गुड पर्सन। लास्ट ईयर ही मैं इसकी शादी के लिए बैंगलोर में। His wife is extremely outrageously beautiful. शादी के कुछ महीनों बाद he started feeling low, started losing concentration, and even went on to take the extreme step. Don't tell me. क्यों? ऐसा क्या हुआ था? Marital discord between both of them. हेलो 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 हेलो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैटनी शो बिल्कुल। अरे जहाँ बनू, हाँ पक्का आ जाओ। ओके ओके बाय। किसका फोन था? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती। जब तक तुम अपने दिल का गुबार नहीं निकालोगी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। देखो श्रीविद्या, तुम बार बार कह रही हो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? That is for us to see. We are here to help you out. मैडम, मैं पढ़ी लिखी और एक अच्छे बैकग्राउंड से हूँ। मेरे सर्कल में सब ऊंचे स्टेटस पर हैं। माँ बाप ने शादी तय की तो ये समझ के सबको इम्प्रेस किया कि मधुसूदन, I feel proud to be married to a pilot in Air Force. But वो तो एक टेक्नीशियन निकला। श्रीविद्या, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडियन एयरफोर्स में कुल 1,40,000 एयरमैन हैं, जिनमें से तकरीबन 3-3,500 ही फ्लाई करते हैं।
लेकिन हर एक एयरमैन इंडियन एयरफोर्स का एक मजबूत पिलर है, ना कोई कम ना ज़्यादा। देखा नहीं तुमने, सब एक ही रंग की ड्रेस पहनते हैं, सबका इंसिग्निया एक सा है, विंग्स। Just look at Wings and be proud to be part of this large family. His post doesn't matter. What matters is his work and dedication to the nation. और जिस वक्त से तुम इस बात को मन में बिठा लोगे, सारा बोझ खत्म हो जाएगा, बहुत लाइट फील करोगे। And believe me, you will be flying with the wings of Air Force. आओ बैठो। बताओ कैसे आना हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं तो इधर आना ही नहीं चाह रहा था सर, ये लोग मुझे जबरदस्ती खींच के लाए सर। अच्छा, ऐसा है तो हम आपको जरूर अकेले में बात करने का मौका देंगे। इफ यू डोंट माइंड, विल यू प्लीज वेट आउटसाइड? सर आपने अच्छा किया जो इनको बाहर निकाल दिया। सर ये लोग सब मेरे खिलाफ हैं सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ हैं? सर आप तो डॉक्टर हैं, आपसे मुझे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। असल में सर ये सब लोग मेरी वाइफ से मिले हुए सर, उसकी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहते हैं सर। ऐसी क्या काली करतूत है? रिसेंटली मेरे को पता चल गया है सर, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है सर। उसका सर कई लोगों के साथ यूनिट में अफेयर चल रहा है सर। ये तुम्हें कैसे पता लगा? क्या तुम्हें किसी ने बताया? बताने का जरूरत नहीं पड़ता सर, मुझे कई दिनों से शक था सर, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया सर। अक्सर हम न्यूज़पेपर में आइटम देखते हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या उसके बच्चों के साथ कर दी और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया या ख़ुद भी आत्महत्या कर ली। इनमें से कई केसेस एक सीरियस किस्म की साइकेट्रिक बीमारी के हो सकते हैं, जिसको कि हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। इसे कितना भी सबूत दिया जाए, वो ये नहीं मानेगा कि उसकी वाइफ का चरित्र साफ है, वो पाक है, पवित्र है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाइफ के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर स्पाइंग करते रहते हैं, उनके ऊपर चेक करते रहते हैं और तरह तरह की यातनाएं पहुंचाते रहते हैं। केवल काउंसलिंग से ये विश्वासों को सही नहीं किया जा सकता। काउंसलिंग के अलावा मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, जो अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि मरीज़ ये मानता नहीं, ये जानता नहीं कि वो एक बीमारी का शिकार है, और इलाज के अभाव में फिर वो एक हेडलाइंस का आइटम ही बन जाते हैं। Hey Maddie, how are you? Fine. Sorry I'm late. अरे यार, it's okay, it's fine. Heartiest congratulations. Thank you. Please accept this as a small token of my love. थैंक यू। लेकिन आप श्रीविद्या को साथ नहीं लाए? Oh, she's in the family way, you know. Soon I'm going to be a proud father. अबे यार, बच्चा तेरी बीवी को हो रहा है और शर्मा तू रहा है? One is the same thing, sir. That's a great news. Yeah. Congratulations, Maddie. Thank you so I much. mean, Mr. Madhusudan. यार क्या खबर सुनाई है यार, अब तो दुगनी सेलिब्रेशन होगी। Why not? You know what my warrant officer often says? Chuck the फटे. अरे चक दे फटे, नब दे किल्ली, सुबह जलंधर, शाम नु दिल्ली। और इस तरह से हमारे पात्र अपने सहयोगियों और मनोचिकित्सक के प्रयासों से स्वस्थ और खुशहाल हो गए और संदीपन तो कमेंडेशन हासिल करके अपने परिजनों के स्नेह के पात्र बने और भारतीय वायुसेना के एक कुशल सदस्य साबित हुए। मुकेश यार कैसे है? थैंक यू यार, थैंक यू। इतना लेट कैसे हो गया यार? यार बस संदीपन
अरे बिल्कुल फिट ही नहीं, अब तो हिट भी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें रंग नहीं जमा सकता। हो देखा बेटी, हो जाए म्यूजिक। देखा आपने, कितना खुशनुमा माहौल है। मगर ऐसा नहीं है कि हमारे पात्रों की तरह समाज में समस्याएं नहीं आती। जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ उनका समाधान भी होता है। अगर हम आपस में अच्छे संबंध स्थापित करके एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो जीवन अपने आप ही खुशहाल हो जाता है।